अप्रैल 4 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मसीह का जुनून, एलिसन कीडा की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग यशाया अध्याय 53 4 से 7 एवं 10 से 12। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वचन 10 से 12। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। मुख्य वचन यशाया अध्याय 53 वचन 5। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जिम कैविज़ेल को फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट में जीसस की भूमिका निभाने से पहले निर्देशक मेल गिब्सन ने चेतावनी दी थी कि ये भूमिका बेहद कठिन होगी और हॉलीवुड में उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैविज़ेल ने फिर भी इस महान भूमिका को किया और कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे बनाना होगा, भले ही ये कठिन हो। फिल्मांकन के दौरान कैविज़ेल बिजली की चपेट में आ गए। उनका वजन 45 पाउंड यानी 20 किलो कम हो गया और कोड़े मारने के दृश्य के दौरान गलती से उन्हें कोड़े मार दिए गए। बाद में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे देखें, मैं बस यही चाहता था कि वे यीशु को देखें, उसी से परिवर्तन होगा। फिल्म ने सेट पर कैविज़ेल और अन्य लोगों को गहराई से प्रभावित किया और केवल परमेश्वर ही जानता है कि इसे देखने वाले लाखों लोगों में से कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट यीशु की सबसे बड़ी पीड़ा के समय को दिखाता है। पाम संडे पर उनके विजयी प्रवेश से लेकर उनके साथ विश्वासघात किए जाने तक, उनका मजाक बनाने, कोड़े मारने और क्रूस पर चढ़ाए जाने तक, इन सब का वर्णन सुसमाचारों में पाया जाता है। यशाया 53 में उनकी पीड़ा और उनके परिणाम की भविष्यवाणी की गई है। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम सभी भेड़ की नाई भटक गए थे,
लेकिन यीशु ने क्रूस पर मरने और पुनरुत्थान के कारण हम परमेश्वर के साथ शांति पा सकते हैं। उनकी पीड़ा ने हमारे लिए उनके साथ रहने का रास्ता खोल दिया। सवाल है कि मसीह के जीवन का कौन सा पहलू आप पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? उसकी पीड़ा आप पर कैसे प्रभाव डालती है? आइए प्रार्थना करें। अत्यंत प्रिय उद्धारकर्ता, ये व्यक्त करना कठिन है कि मैं कितनी आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए कष्ट उठाया, अपने प्राण दिए और फिर जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन।